अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अच्छा रहने दो, तुम आई बड़ी मेरा रिश्ता करवाने वाली। आने दो जरा अम्मा को डीसी के पैसे लेकर, बताती हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह। सबर करो। लेकिन यूएस में रहने वाले इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनते। फ्लर्ट लड़के बेशक चालाक है, लेकिन मुझे यकीन है। अरे देखिए ना, अब आप भी आ गए मेरे अदाकारी के टैलेंट में। अदाकारी? क्या मतलब तुम्हारा? अरे यही ना, यही गुलाब भाई कि मैं मजाक कर रहा था। शुक्र है पहली दफा तुम्हारे लिए कोई चीज तो बना सका। बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का तोहफा लाया। कान भरती है ना इसके? अरे अब्बा कान नहीं भरती, इसकी गलती है, कुछ बताती नहीं है। जब अगर तुम्हें रिश्ता करवाना था तो मुझे तो बताती कम से कम। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी? हाँ, वो अंदर घुटन महसूस हो रही थी, दिल घबरा रहा था, इसलिए बाहर आके बैठ गई। हाँ, कह तो ठीक ही रही। अब जब घर का माहौल ऐसा हो तो घुटन तो होनी है। इस माहौल में तो अच्छा खासा आदमी भी पागल हो जाए। नहीं हारून, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप कुछ ज्यादा ही घर के माहौल की बुराइयां करता है। मैं तो वही कहता हूँ जो सच है। पर हिजाब तुम्हें भी बहुत शौक है नए नए पंगे लेने का। अब भूख तो, अब तुम्हारा दिल नहीं घबराएगा तो और क्या होगा? क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हें आखिर जरूरत ही क्या थी हुमा आपी की शादी की बात छेड़ने की? तो ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने हारून? वो लोग तुमसे वैसे ही खार खाते, नफरत करते हैं तुमसे, और तुम चलियो उसी का घर बसाने। ये उनका हक है हारून, अब उनकी भी शादी हो जानी चाहिए। वो कब तक यूं ही बैठी रहेंगी? देखो मेरी बात सुनो, पहले ही घर में बहुत मसले चल रहे, तुमको नया तमाशा खड़ा मत करो। अच्छा, यानी घर में अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाए या किसी का ख्याल किया जाए तो वो बखेड़ा है? यही तो मैं देख रहा हूँ, बहुत ख्याल रखा जा रहा है सब, सिर्फ एक को छोड़ के। किसको? मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ। वो मजलूम इंसान मैं हूँ, मैं अपना जिक्र कर रहा हूँ। मुझे तो तुमको लिफ्ट ही नहीं कराती, ना घास डालती, सारा दिन बस घर के कामों में लगी रहती। ऐसा नहीं है, आप तो सबसे पहले। अच्छा, वो कैसे? आप हैं तो मैं इस घर में हूं ना आपके साथ। सही कह रही। कभी मुझे तुम कैलोपैथरा के साथ बातें करती हुई नजर आती, कभी अम्मी अब्बू की खिदमत करती हुई नजर आती हो। बस अगर तुम किसी से बात नहीं कर रही ना, तो मुझसे ही नहीं कर रही। जाहिर है वो सब इस घर के फर्द हैं, उन लोगों को वक्त देना भी जरूरी है ना। देखो मैं उनको वक्त देने के लिए मना नहीं कर, वो तो ठीक है, अच्छी बात, पर अब उस टाइम में से थोड़ा टाइम तो मुझे भी दे दो। बिना वजह के पंगे ले रही हो तुम। मेरा तो सारा वक्त आपके लिए। देखो सिर्फ ना तुम्हारी बातों से गुजारा नहीं होगा। ठीक है, तो आप बता दें क्या करूं आपके लिए। एक काम कर, कल हम दोनों कहीं घूमने चलते। घर के मॉल से ना मेरे सर में दर्द हो रहा है। जबरदस्त, बहुत मजा आएगा, हम सब साथ चलते। लो कर लो बात। अब क्या गलत कह दिया मैंने? तुम एक काम करो, तुम चली जाओ सबके साथ घूमने, मैं यहाँ इस घर में ठीक हूँ। अरे ये बात नहीं है हारून, क्या आपकी बहनों का हक नहीं है कि वो इस घर के घुटन ज़दा माहौल से बाहर निकलें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें? उनका भी दिल लग जाएगा। ये घुटन उनके दिमागों में बैठ चुकी, ऐसे कहीं बाहर घूमने से ये दिमाग उनके ठीक नहीं होंगे। कभी ना कभी तो तब्दीली आएगी ना। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ और तुम पता नहीं क्या लेके बैठ गई। मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? थोड़ी देर बैठे ना मेरे पास, देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मौसम तो तुम्हारे यहाँ होने से अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं एक शर्त पे रुकूंगा तुम्हारे साथ। अब आप मुझसे शर्तें लगाएंगे? हाँ, अब इतना हक तो बनता है ना मेरे। अच्छा बताएं क्या शर्त है आपकी?
हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, सिर्फ मेरी और तुम्हारी बात, प्यार और मोहब्बत की बात। ओहो, तो यहाँ रोमांस चल रहा है हमारे छोटे भाई और भावच का। मैं भी देखूंगी। इसने कैसे मेरे भाई को अपने जाल में फंसा के रखा है। बस मुझे भी एक बार मौका मिल जाए। हारून का दिल मैंने ना खराब किया ना इसकी बीवी की तरफ से, तो मेरा नाम भी कैंची उफ हुमा नहीं। एक कमबख्त हमारा महबूब है जो एक फोन तक नहीं कर रहा। कितने दिन हो गए मेरी बात तक नहीं हुई। मैं खुद ही बात करती हूँ, खुद ही फोन करती हूँ। हेलो साइकिल डार्लिंग, कैसे हैं आप? बहुत याद आ रहे हैं आप। आ जाए ना किसी दिन, समंदर के किनारे बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। माशाल्लाह से बहुत खुश है। हाँ, पता नहीं तुम सच बोल रही हो या झूठ, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही। पता नहीं तुम हिजाब के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। क्यों ना सोचूं, बेटी है मेरी। अरे बता तो रही हूँ, वहाँ सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। खास तौर पर हारून उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। और हाँ, उसके सास ससुर तो। बस करो बस, कितना झूठ बोलोगी। हारून की बात तो समझ में आती है, मान भी सकता हूँ, लेकिन वो खबीस सास और ससुर, ये बात मुझसे हजम नहीं हो सकती कि वो इतने अच्छे भी हो सकते हैं। आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं आता तो मैं क्या करूं? मुझे ना यकीन दिलाओ, जो होना था वो हो गया। बस अब मेरी हिजाब के लिए दुआ कर कि अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें आसान करे और इन बदबख्तों से उसकी जान छूट जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे एक बात बताओ, क्या हिजाब हारून को लेके अलग नहीं रह सकती? ये तो उन दोनों की मर्जी है ना, खास तौर पर हारून की, कि वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहता है या नहीं। तुम एक काम करो, तुम हिजाब और हारून को समझाओ कि वो अलग घर लेके रहें। अगर हारून ना माना तो? अल्लाह की बंदी, कोशिश तो करो ना। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। बताता हूँ, सब बता दूंगा। पहले कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है यार। ठीक है, लाती हूँ, जाओ जल्दी। समझ में नहीं आता कि अम्मी अब्बू को हिजाब के बारे में सच क्यों नहीं बता देती। कब तक छुपाएंगी? और वो बेवकूफ कब तक ऐसे नीच लोगों के जुल्म सहेगी और कब तक उनकी घटिया बातें बर्दाश्त करेगी? मैं एक काम करती हूँ, अम्मी गई हैं खाना लेने, उनके आने से पहले मैं अब्बू से खुद बात कर लेती हूँ, ताकि हिजाब की परेशानियां जल्द से जल्द खत्म हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। थक गए आप? हाँ बेटी, ये भाग दौड़, ये गर्मी तो अच्छों को थका देती।
क्या बात? अबू मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। कहो। लेकिन आप टेंशन नहीं लेंगे और गुस्सा भी नहीं करेंगे। और एक वादा और। इतने सारे वादे एक साथ? खैर तो है। मैं आपको जो भी बात बताऊंगी आप अम्मी को नहीं बताइएगा। अम्मी को भी नहीं बतानी? ऐसी क्या बात है? मुझे हिजाब आपी के बारे में बात करनी है। हिजाब? बिना अब तुम्हारे अब्बू तकलीफ हुए हैं और इन्हें आराम की जरूरत है। तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है। क्या बात है, माशाल्लाह। बोलो हिजाब के अब्बू, क्या बात है? मुझे हिना की फिक्र खाई जा रही। मेरा इरादा है कि हिना की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। लेकिन इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तो आए। इसी चक्कर में तो मैं सड़कों की खाक छानता फिर रहा हूँ। आए हाय, क्या हो गया है तुमको? सड़क पर चलते हुए लोगों से रिश्ता तलाश कर रहे हो? बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम्हें तो आसानी से बात समझाना भी मुश्किल है। तो फिर आसान अल्फाज में समझाओ ना, ये घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हो? अच्छा सुनो, मैंने अपने जानने वाले अपने दोस्तों से, अच्छे दोस्तों से रिश्ते के लिए बात की है। हिना के रिश्ते की? तो हाँ, क्या कह रहा हूँ? लेकिन तुम्हारे दोस्त तो ऐसे ही हैं जैसे हिजाब के ससुर। नाम ना लो उस खबीस का मेरे सामने। सारे खाने का मजाक किरकिरा कर दिया। वो बेहुदा नालायक इंसान मेरा दोस्त नहीं है। पहले तो था ना। सब दोस्तों में वो एक ही गंदा था जो अब नहीं रहा। तो फिर मिला कोई रिश्ता? आहिस्ता आहिस्ता बोलो, कहीं ना बेटी सुन ना ले। बड़ी जिद्दी बेटी है मेरी। ये बताओ ना, कोई रिश्ता मिला है कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन सब ने वादा किया है कि जैसे कोई मुनासिब अच्छा रिश्ता मिला तो बता देंगे। अल्लाह करे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, मेरी बेटी के नसीब खुल जाए, उसके दुखों का मदावा हो जाए। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। तुम आहिस्ता आहिस्ता शादी की तैयारियां करो। ठीक है, पहले मैं हिना से बात करती हूँ। नहीं, अभी उसे आराम करने दो, सुबह बात कर लेना। खाने को दिल नहीं चाह रहा, एक कप चाय बना रहा हूँ। अच्छा, मैं आराम भी करूंगा थोड़ा सा। पता नहीं ये दोनों कौन सी जरूरी बात कर रहे हैं जो मुझे अंदर भेज दिया, और अब आहिस्ता आवाज में बात कर रहे हैं। कुछ अल्फाज तो समझ में आए थे, जैसे रिश्ता, शादी। ये कहीं मेरी शादी की बात तो नहीं हो रही? यकीनन ऐसे ही होगा। पहले अम्मी ने हिजाब आपी को ठिकाने लगाया, वो तो खैर खुद भी खुशी खुशी गई थी, लेकिन लगता है अब मेरी बारी आ गई है। लेकिन मैं शादी तो अपनी मर्जी से करूंगी, जबरदस्ती नहीं होने दूंगी अपने साथ। ओ गुन्नी भगोड़ी, कहाँ जा रही है इतना सज सवर के? तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं, तकलीफ तुम देती हो सबको अपनी हरकतों की वजह से। ये जो आए दिन तुम एक नया शोशा छोड़ देती हो। मैंने कुछ नहीं किया। यही तो झूठ है तुम्हारे अंदर। आंखों में तुम जूतियों समेत घुसती हो। क्या हो गया उमा आपी, क्यों सुबह सुबह मेरे मुंह लग रही हो? बात करती हूँ मैं, मुंह पे सामने दो टोक। तुम्हारी तरह छुप छुप के वार नहीं करती मैं। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? मैंने कौन सा वार कर दिया तुम पे? दिमाग ठीक है? मैं तुम्हारी सारी साजिशें समझती हूँ।
मुझे नहीं पता होगा कि तुम छुप छुप के क्या चाल चल रही हो मेरे खिलाफ और किसके साथ मिलके? देखो बात करनी है ना तो खुल के करो, वो भी धड़ल्ले के साथ। बात सुन, ये तूने हिजाब को मेरे पीछे लगाया ना? क्या कही जा रही हो? या तो मुकम्मल बात करो या फिर बात ही मत करो। देखो जानती तो तुम हो, और अगर सुनना चाहती हो तो फिर ये बात सुन भी लो। तुम और हिजाब मिलकर मेरी शादी का चक्कर चला रहे हो ना? तुम्हारी शादी का चक्कर? क्या हो गया उमा भाभी? मुझे तो भी तुम्हारे मुंह से खुद पता चला है ये बात। बहुत ही कोई बड़ी अदाकारा है भाई तू। एक काम कर, ड्रामों में जाके काम कर ले, 2 पैसे भी आ जाएंगे। वैसे आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। हूँ भी मैं क्लियोपेत्रा, असल क्लियोपेत्रा की तरह हसीन। ज्यादा ड्रामेबाजियां नहीं कर मेरे सामने। जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दे, वरना चप्पल उतार के मुंह ही मुंह पे दूंगी और क्लियोपेत्रा तो येलो पत्रा बना दूंगी। और तुमने पूछा क्या? उफ तौबा, क्या मुसीबत है यही कि हिजाब तेरे कहने पर मेरी शादी की बात करती फिर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हिजाब भाभी को कुछ भी नहीं कहा। वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी से और अपनी जिम्मेदारी पे कर रही है। इसमें मेरा क्या ताल्लुक है? अच्छा, वैसे उसके अंदर इतना दम नहीं है कि वो मेरे मत्थे लग सके। ये सिर्फ तेरी दीविश है जो उछल उछल के आ रही है। अरे जाओ, आप ही जाओ, दिमाग मत खराब करो मेरा। तुम्हारी कैंची सी जबान को ना कोई नहीं रोक सकता। देख लूंगी मैं तुम सारों को। आने दो आज अम्मा को, एक एक की पकड़ के मैं खिंचाई करवाऊंगी ना। याद रखेगी बेटा तू, मेरा नाम भी फिर हुमा नहीं। हट यहाँ से। तुम्हारा नाम हुमा है भी नहीं। कैंची हो कैंची ही मरोगी। आमीन। खीना, खीना बेटे। जी अम्मी। क्या हाल बना रखा है मेरी बच्ची? क्या हुआ, ठीक तो हो? सारा दिन अकेले कमरे में रखती हो, कुछ ना कुछ सोचती ही रहती हो। इस तरह सोचती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। परेशान ना हो, कुछ नहीं सोच रही। और वैसे भी मेरे पास अब सोचने के लिए है ही क्या? मुझे पता है एक चीज तुम्हें हर वक्त परेशान करती रहती है और वो ही सोचकर तुम हलकान हुए रहती हो। कैसी सोच? तुम्हें फिक्र खाई जा रही है, हिजाब की भी और अपनी भी। अब कुछ बदल सा गया अम्मी। क्या? अब मुझे खुद से ज्यादा हिजाब की फिक्र रहती है। अच्छी बात है, बहन है तुम्हारी, लेकिन तुम खुद को तो नजरअंदाज ना करो ना खीना। अरे अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अब तुम्हारी खुशियों के दिन आने वाले हैं। क्या मतलब? तुम्हारी शादी बहुत जल्द कर देंगे। मेरी शादी? ये अचानक शादी कहाँ से आ गई? अचानक नहीं है। जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो एक न एक दिन शादी करनी पड़ती है। इतनी जल्दी क्या हो रही है आपको? देखो खीना, ये फरीजा जितनी जल्दी अदा हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। लेकिन मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो हिना? मुझे खबर है खयाम और हमीदा ने जिस तरह तुम्हें धुतकारा है, इस रिश्ते से इनकार किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी उन दोनों के इनकार से। तुम खयाम को पसंद करती थी ना? गलती थी मेरी, लेकिन अब मैं खयाम से नफरत करती हूँ। तो फिर कहीं और शादी से इनकार क्यों कर रही हो? मैंने कुछ और सोचा है अपने मुस्तकबिल के बारे में। क्या सोचा है? मुझे भी तो बताओ। मुझे अमेरिका जाना है अम्मी।